हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग टू स्टेम के बारे में। मैंने रूट के बारे में सब सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं आपको स्टेम स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बेटा स्टेम क्या होता है, स्टेम क्या होता है, इससे मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टेम क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ सूट सिस्टम। सूट सिस्टम का पार्ट होता है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है, प्ल्यूम्यूल से अराइज होता है। एम्ब्रियो के जो जर्मिनेटिंग सीड होता है उसके एम्ब्रियो के प्ल्यूम्यूल से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। और ये जो स्टेम्स होते हैं ये क्या बियर करते हैं, नोड एंड इंटर नोड बियर करते हैं। एंड ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं, निगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, आप बहुत ध्यान से समझना। तो बेटा स्टेम क्या होता है, इट इज पार्ट ऑफ सूट सिस्टम का। ये क्या होता है, सूट सिस्टम। इट इज ए पार्ट ऑफ सूट सिस्टम, या फिर आप ये भी बोल सकते हो ये सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है पहला पॉइंट ये। एंड दूसरा पॉइंट आपको स्टेम के बारे में क्या ध्यान रखना है, स्टेम क्या होता है, ओरिजिनेट ओरिजिनेट फ्रॉम प्ल्यूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग जर्मिनेटिंग सीड। जो जर्मिनेटिंग सीड होते हैं उसके एम्ब्रियो के प्ल्यूम्यूल से क्या होता है, सूट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये बेटा क्या होते हैं, पॉजिटिवली। यूजुअली मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड निगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, निगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक क्या होते हैं बेटा, स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन ये क्या बिहेव करते हैं बेटा, इनके पास ध्यान रखना, जो स्टेम्स होते हैं स्टेम के पास प्रेजेंट होता है नोड एंड इंटर नोड, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेम में ही मिलता है, नोड एंड इंटर नोड, ध्यान रखना स्टेम में मिलता है। तो नोड क्या होता है बेटा, नोड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्टेम का जहां से लीफ ओरिजिनेट होते हैं। क्या होते हैं, लीफ जहां से ओरिजिनेट होते हैं उसको बोलते हैं नोड। लाइक जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, ये है आपके पास एक स्टेम। मैं यहाँ पे आपको दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल, और ये इसका रूट हो गया, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, सो ऑन। एंड यहाँ पे क्या होंगे, ये स्टेम स्टार्ट हो गया, ये हो गया नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड। इन बिटवीन नोड क्या होता है बेटा, इंटर नोड होता है। तो बेटा यहां से ऐसे लीफ अराइज होते हैं, जहां से लीफ अराइज हुआ है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नोड। जहां से लीफ अराइज हुआ है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेटा नोड, दिस इज कॉल्ड नोड। एंड दिस इज कॉल्ड, बीच वाला स्पेस इज कॉल्ड इंटर नोड। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको स्टेम के बारे में बता दिया। तो बेटा स्टेम क्या होता है, ध्यान रखना, इट इज अ पार्ट ऑफ सूट सिस्टम, ओरिजिनेट फ्रॉम प्ल्यूम्यूल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड ऑफ के एम्ब्रियो से। नेक्स्ट, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। स्टेम के पास क्या होता है, नोड एंड इंटर नोड होता है। नोड क्या होता है बेटा, जहां से लीफ ओरिजिनेट करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बता दी। एंड नेक्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, स्टेम क्या करता है बेटा, स्टेम बियर, स्टेम क्या करता है, क्या क्या धारण करता है, दैट इज कॉल्ड बेटा लीव्स। लीव्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फ्लावर, फ्लावर बियर करता है, फ्रूट्स बियर करता है। ये जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको ये क्या करता है, बियर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड बेटा, यहाँ पे है आपके पास, दैट्स कॉल्ड फंक्शन ऑफ रूट, सॉरी फंक्शन ऑफ स्टेम। फंक्शन ऑफ स्टेम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो स्टेम का फंक्शन क्या होता है, कंडक्ट फूड, वाटर एंड मिनरल्स एंड, और आपके पास फोटोसिंथेट्स, फोटोसिंथेट्स। लाइक यहाँ पे फोटोसिंथेट्स का मतलब है आपके पास, अच्छा फूड्स ऑलरेडी लिख चुका हूं।
फोटोसिंथेसिस का मतलब है आपके पास ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। ध्यान रखना, प्लांट क्या करता है, जो प्लांट का पर्टिकुलर लीफ होता है, लीफ वाला पार्ट, लीफ क्या करता है, ये ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, लेकिन इसका ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में करता है, सुक्रोज के फॉर्म में करता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मतलब आपके पास है दैट्स कॉल्ड ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को कंबाइन करके ये बना लेता है सुक्रोज, और इसी सुक्रोज का क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। जनरली स्टेम का फंक्शन यही होता है। एंड नेक्स्ट, सम स्टेम्स, कुछ स्टेम क्या करते हैं बेटा, मॉडिफाई हो जाते हैं एंड परफॉर्म करते हैं अदर फंक्शन लाइक स्टोरेज एंड ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह भी यूज होती है, स्टोरेज एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ETC, इन सब चीजों में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो बेटा मैंने आपको यहाँ पे क्या बता रहे थे, स्टेम के बारे में जितनी बातें थी मैंने आपको बता दिया। अब जो आपको पढ़ना है दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड बेटा आपको दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन हो सकता है वो तीन तरीके से हो सकता है, तीन तरीके से हो सकता है। एक तो आपके पास है दैट इज कॉल्ड एरियल, एक है आपके पास सब एरियल, और एक है बेटा अंडरग्राउंड। एक है आपके पास एरियल, एक है आपके पास सब एरियल, एक है आपके पास अंडरग्राउंड। जो अभी मैं पर्टिकुलरली बात करने वाला हूं सब एरियल के बारे में बात करना हूं। तो यहाँ पे आपको नंबर 1, सही यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एरियल नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। तो यहाँ पे जो मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ सब एरियल के बारे में। नंबर 1 पर्टिकुलरली नंबर जो इसका नंबर सेट करते हैं, इसका नंबर 1 नंबर 2। तो यहाँ पे जो नंबर 1 है दैट इज कॉल्ड सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो यहाँ पे जो स्टेम होता है ये अपने आप को क्या करता है बेटा, मॉडिफाई कर देता है। सब एरियल का मतलब जमीन से थोड़ा ऊपर। तो यहाँ पे बेटा नंबर 1 है आपके पास, ए नंबर है, दैट इज कॉल्ड रनर। तो बेटा जो रनर होते हैं ये क्या करते हैं, इनके जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम्स रन्स पैरेलल टू ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल जमीन के क्या होते हैं, पैरेलली क्या करते हैं, जैसे ये हो गया ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल। अब जस्ट इसके पैरेलली क्या करते हैं, ये रन करते हैं। जैसे ये आपके पास स्टेम है एंड ये स्टेम है, ये आपको स्टेम दिख रहा है। तो यहाँ पे बेटा इसका ये रूट है, दिस इज रूट, नोड एरिया से क्या होता है रूट, एंड यहाँ से लीफ अराइज होते हैं, लीफ, ये क्या है आपके पास लीफ, दिस इज कॉल्ड स्टेम, मतलब स्टेम ही पर्टिकुलरली इंटर नोड, एंड दिस इज कॉल्ड नोड, एंड दिस इज कॉल्ड रूट्स। ये आपको यहाँ पे रूट्स। अब इसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, इसका जो एग्जांपल है पर्टिकुलरली आपको एग्जांपल ध्यान रखना है, इसको साइनोडॉन डेक्टिलॉन, इसको हम बोलते हैं बेटा दूब ग्रास, इसका नाम है दैट्स कॉल्ड साइनोडॉन डेक्टिलॉन या फिर दूब ग्रास। और एक इसका एग्जांपल है दैट्स कॉल्ड ऑक्सैलिस, एक एग्जांपल और है दैट्स कॉल्ड ऑक्सैलिस, ये भी याद रखना। और भी होते हैं, स्ट्रॉबेरी होते हैं। नेक्स्ट ये आपके पास बी नंबर रनर हो गया, देन उसके पास सकर। सकर जो होते हैं बेटा, सकर ऐसे होते हैं, से ये ग्राउंड लेवल हो गया, दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल,
अब ये क्या करते हैं, मान लो ये आपके पास दिस इज प्लांट, ये है आपके पास दिस इज नॉर्मल प्लांट और ये इसका नॉर्मल रूट हो गया, नॉर्मल रूट। अब ये क्या करते हैं, इसके नोड एरिया से क्या होते हैं, ये अराइज होते हैं और ये ऐसे जमीन के अंदर जाते हैं और ये ऑब्लिकली ऐसे निकलते हैं, ऑब्लिकली, और ये ऑब्लिकली निकलने के बाद यहाँ पे न्यू प्लांट बना लेते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे ये ऑब्लिक निकलेंगे, ऑब्लिक, ग्रो, अपवर्ड, अपवर्ड, ये कैसे करते हैं, ऑब्लिक तरीके से ग्रो करते हैं, अपवर्ड तरीके। इसके एग्जांपल है मिंट, पाइनएप्पल एंड और है आपके पास दैट इज कॉल्ड क्राइजेंथेमम, एंड क्राइजेंथेमम क्या है बेटा, और है बनाना, ये इंपॉर्टेंट है, बनाना ध्यान रखना, मूसा पार्डस। एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड बेटा स्टॉलन, सी नंबर है आपके पास स्टॉलन। तो स्टॉलन कैसे होते हैं, जैसे ये आपके पास दिस इज ग्राउंड लेवल एंड ये आपके पास है दिस इज कॉल्ड मेन प्लांट एंड ये इसका रूट हो गया। एंड ये क्या करते हैं, यहां से लोअर नोड से राइज होते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे रूट बनाएंगे और यहाँ पे एक नया प्लांट बना लेंगे। ये क्या करते हैं बेटा, अपवर्ड आर्च बनाते हैं, क्या करते हैं, अपवर्ड आर्च बनाते हैं, अपवर्ड आर्च बनाते हैं एट सम डिस्टेंस, एट सम डिस्टेंस, एट सम डिस्टेंस तक, टिल एट सम डिस्टेंस तक क्या करते हैं, अपवर्ड आर्च बनाते हैं। फिर वहां पे ये क्या करते हैं, ग्रो एंड फॉर्म न्यू प्लांट, नया प्लांट बना लेते हैं। इसका एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड बेटा वेस्का, दैट्स कॉल्ड वेस्का फ्रैगेरी, सॉरी वेस्का, फ्रैगेरिया वेस्का, फ्रैगेरिया वेस्का, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, क्या बोलते हैं, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। एंड एक और है एग्जांपल इसके पास दैट्स कॉल्ड जैस्मीन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ नंबर इज कॉल्ड ऑफसेट, ऑफसेट। तो ऑफसेट्स क्या करते हैं बेटा, इनका जो इंटर नोड होता है काफी छोटा होता है और जो इनका नोडल एरिया होता है वहां पे रोजेट ऑफ लीव्स होते हैं एंड टफ टफ रूट लाइक दिस। जैसे अब यहाँ पे ध्यान रखना ये एक्वाटिक प्लांट में होता है, किसमें होता है बेटा, एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट में, इन एक्वाटिक प्लांट। तो ये आपके पास जैसे मान लो वाटर लेवल हो गया, दिस इज वाटर लेवल एंड ये आपके पास है दिस इज कॉल्ड प्लांट, ये जिसका ये नोड काफी पास पास में, नोड इसके काफी पास पास में, नोड इसके काफी पास पास में ये। अब यहां से ये रोजेट टाइप ऑफ लीफ बना लिया, ये रोजेट टाइप ऑफ लीफ, रोजेट टाइप ऑफ लीफ, रोजेट टाइप ऑफ लीफ, रोजेट टाइप ऑफ लीफ, ये एंड ये यहां से टफ टफ रूट बना लिया, टफ टफ रूट। इसका जो एग्जांपल होता है दैट इज कॉल्ड आइसोर्निया, दैट्स कॉल्ड आइसोर्निया क्रिस्पिस, आइसोर्निया क्रिस्पिस को हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, दैट्स कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। ये है आपका आज का टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्टेम, रिगार्डिंग टू स्टेम। मैंने आपको इस वीडियो में आपको स्टेम के बारे में बताया और स्टेम के मॉडिफिकेशन एंड स्टेम के फंक्शन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।